हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शारदा में। आज की क्लास है प्रयास बैच का डे 4 और नंबर सिस्टम का लास्ट लेक्चर। आज की क्लास के बाद नंबर सिस्टम को खत्म करने वाले हैं हम और अगले क्लास से लेकर आएंगे एक नए चैप्टर को। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे सब लाइव जुड़ जाओ। जितने भी बच्चे हैं मेरे जल्दी से लाइव जुड़ जाओ। वीडियोस को कर दो शेयर अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि हाफ ईयरली तक आप लोगों को कंटिन्यू संदीप भैया वीडियोस लेकर आते रहेंगे और हाफ ईयरली की प्रैक्टिस को और बेहतर बनाते रहेंगे। उसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़िए, मेहनत कीजिए। डेली 1 घंटे, ज्यादा नहीं करना है, 1 घंटे भी नहीं, 50 मिनट की बात हुई थी। कोई लेक्चर्स 45 तो कोई 55, इसी के बीच में होने वाला है। ठीक है। और आज का लास्ट लेक्चर होने वाला है। पिछली क्लास में हमने क्या बात किया था, पहले वो देख लेते हैं। तो पिछली क्लास में अगर आप लोग होंगे तो आप लोग को पता होगा कि हमने एक होमवर्क दिया था आपको, बोला था घर से ट्राई करने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है आपने घंटा ट्राई किया होगा, कुछ नहीं ट्राई किया होगा आपने। लेकिन चलो पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन सबसे पहले अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, √50 माइनस √98 प्लस 162। रूट के अंदर कोई भी कपल्स होते हैं तो वो बाहर आते हैं तो सिंगल निकलते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 50 को तोड़ देंगे। 50 जाएगा 2 से कितनी बार में, 25 बार में। फिर ये जाएगा 5 से कितनी बार में, 5 बार में। ये जाएगा 5 से 1 बार में। प्राइम फैक्टर निकाल दिया, ये तो आप लोगों को आता होगा। उसी तरह 98 को भी क्या कर देना, प्राइम फैक्टर्स निकाल दो। 2 से जाएगा कितनी बार में, 49 बार में। 7 से जाएगा 7 बार में। 7 से जाएगा 1 बार में। उसी तरह बच्चों 162 को भी तोड़ देंगे। किससे जाएगा, 2 से कितनी बार में, 81 बार में। फिर ये मैं डायरेक्ट 9 से ले जा रहा हूँ 9 बार में, 9 से 1 बार में। मुझे पता है 9 से डायरेक्ट नहीं, 3 से ले जाना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पेयर्स बन रहा है और रूट में हमें किसकी तलाश होती है, कपल्स की ना। तो 9 9 ले सकते हैं। अब चेक करो, √50 में मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 5 इंटू 5। 98 में क्या लिखूंगा बच्चों, 2 इंटू 7 इंटू 7। और 162 में क्या लिखूंगा, 2 इंटू 9 इंटू 9। जो भी प्राइम फैक्टर आप लोगों ने किया था उसको रूट के अंदर पुट कर देना। रूट के अंदर कोई भी कपल होता है वो बाहर निकल जाता है। जैसे √5 बाहर निकला तो ये बना 5 √2। √7 बाहर निकला तो ये बना 7 √2। और √9 बाहर निकला तो ये बना 9 √2। यहां तक चीजें क्लियर हो गई क्या, बता दो बच्चों, क्लियर हो गई। अब क्या करो, ये भी √2 है, ये भी √2 है, ये भी √2 है, इसे सॉल्व कर दो। 5 और 9 को प्लस करो, ये आ जाएगा बाबू कितना, तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 9 और 5 14 √2 माइनस का 7 √2। 14 √2 में से 7 को माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 7 √2 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में मैंने दिया था, बन गया था आप लोग का होमवर्क। जल्दी से बताओ कितने बच्चों का बन गया था। जिन बच्चों का होमवर्क कंप्लीट था जल्दी से लाइव चैट में लिख दो कि होमवर्क हमने कर लिया था। और इसका आंसर भी लिखो। चलो तो इसका भी आंसर लिखो अगर आपने होमवर्क कर लिया था तो, जल्दी से प्यारे बच्चों। देखो ये कैसे करेंगे, 250 को तोड़ देंगे, 2 इंटू 5 इंटू 5। ये इंटू है तो इंटू 3। 32 को तोड़ देंगे 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4। 18 को तोड़ देंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। तोड़ा कैसे जाता है, तोड़ा कैसे जाता है बच्चों, ऐसे। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया ना हमने वैसे। अब ये √5 कितनी बार, 2 बार बाहर आया, 1 बार। 5 इंटू 2 √2 इंटू 3। 4 4 बाहर आ गया, अंदर बचा 1 √2। 4 √3 बाहर आ गया, अंदर बचा 1 √2। 5 2 जा 10 √2। 3 4 जा 12 √2। 4 3 जा 12 √2। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये सब के सब मल्टीप्लाई में है बच्चों, ये सब के सब मल्टीप्लाई में है। तो आ जाएगा 12 √2 इंटू 12 √2। यहाँ तो कोई दिक्कत आया क्या, क्या किया भैया ने, 3 इंटू 4 12 √2, 4 इंटू 3 12 √2। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 12 इंटू ये 2 √2 है तो एक बाहर आ जाएगा और एक √2 रह जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करो, 12 12 जा 144, 144 4 जा 288,
10 से करोगे 2880 √2 इज द राइट आंसर। आया था ये आंसर? बता दो जल्दी से बता दो बच्चों, जल्दी से बता दो। मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपको होमवर्क में दिया था, ये वाला आप लोग खुद से करोगे भाई, खुद से करोगे। आज की क्लास का नया टॉपिक जो शुरू करने वाले थे हम लोग, वो था क्या? वो था सर रेशनलाइजेशन, सबसे वीवीआई टॉपिक। वीवीआई मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीवीआई का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन से बच्चों हर बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, ये ध्यान रखना। कैसे किया जाता है? सबसे पहले फॉर्मेट याद रखना, कुछ फॉर्मूले याद रखना। कभी भी अगर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में वैल्यू मिले तो आप कर देना एक ही चीज, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आप कर देना एक ही चीज बच्चों, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अगर कभी भी आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिले तो आप कर देना ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। क्या कर दोगे? ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। कभी भी अगर आपको बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर मिले तो आप कर देना ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab। क्या कर दोगे? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab। यहां कर दोगे ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस का 2ab। और कभी भी आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी मिले तो आप करोगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर है क्या? क्या करोगे? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखते चलो, अगर ये तीन आइडेंटिटीज आप लोगों को क्लियर है तो मैं भी मुझे उम्मीद करता हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के क्वेश्चंस लगेंगे और क्वेश्चंस आसानी से लगेंगे। रेशनलाइजेशन के एक एक स्टेप्स के बारे में बात करूंगा बच्चों, हर एक स्टेप्स के बारे में बात करूंगा। आप वीडियोस में बने रहो बस। देख बाबू, 1/2 प्लस √3, यहाँ क्या है? 2 प्लस √3। रेशनलाइजेशन क्या कहता है कि डिनोमिनेटर में अगर प्लस का साइन है तो आप ऊपर नीचे माइनस कर देना, और अगर डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है तो ऊपर नीचे प्लस कर देना। नीचे था 2 प्लस √3, मैंने लिख दिया ऊपर 2 माइनस √3 और नीचे भी 2 माइनस √3। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब 2 माइनस √3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 माइनस √3 सेम ही आ जाएगा ना, 2 माइनस √3 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर चेक करो तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। आइडेंटिटी नंबर 1 अगर आप देख पा रहे हो तो आइडेंटिटीज नंबर 1 देखो, एक बार प्लस एक बार माइनस, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ए की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू है √3 का स्क्वायर। अब मास्टर ने क्या किया? 2 माइनस √3 को एज इट इज लिखा, 2 का स्क्वायर इज 4, √3 का स्क्वायर इज 3, 4 में से 3 गया 1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 माइनस √3, नीचे 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सबसे पहला तरीका क्या था बच्चों कि अगर नीचे प्लस होगा तो ऊपर नीचे माइनस कर देना, नीचे प्लस होगा तो ऊपर नीचे क्या कर देना? माइनस। अब इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि नीचे क्या है? माइनस। तो जब नीचे हो माइनस तो ऊपर नीचे प्लस। पहला तरीका ये याद रखना। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज का मतलब होता है कि नीचे डिनोमिनेटर चेक करो, प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस करो, माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस करो। यहां माइनस था, ऊपर नीचे क्या कर दो? प्लस कर दो, सिंपल। अब देख बच्चों, √7 + 2 को जब 1 से करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा √7 + 2, सेम नंबर आ जाएगा √7 + 2। और जब इसको करेंगे माइनस और प्लस को, a माइनस बी और a प्लस बी को, a माइनस बी और a प्लस बी को, तो ये बनाएगा a का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब ऊपर वाले नंबर को एज इट इज लिख देंगे √7 + 2। नीचे वाला नंबर जो है बच्चों, ये जो नीचे वाला नंबर है √7 का स्क्वायर हो जाएगा केवल 7, क्योंकि रूट में किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, वही नंबर आता है। जैसे कि अगर √5 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 5 आएगा, जबकि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। रूट में बच्चों किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे तो रूट है नहीं, यहाँ तो केवल 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4।
अब ये बना √7 प्लस 2, 7 में से 4 गया, 3 इज द राइट आंसर। तो ये कर लिया हमने रेशनलाइजेशन। क्लियर? ये जो दो थे वो आसान थे रेशनलाइजेशन के, लेकिन सबसे पहले क्या याद रखोगे कि अगर नीचे प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस कर देंगे, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस कर देंगे, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस, माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस। तो ये बच्चों तरीका याद रखना, तो डिनोमिनेटर जो है वो आसान हो जाएगा, कुछ हार्ड नहीं लगेगा। अभी बढ़े अगले क्वेश्चन पे। यहां अगर आप देख पा रहे हो तो 1/7 प्लस 3√2, 7 प्लस 3√2 है, क्या करा जाए? नीचे प्लस है तो ऊपर नीचे क्या कर दिया जाए? माइनस। नीचे प्लस है तो ऊपर नीचे क्या कर दिया जाए? माइनस। अब देख बाबू, 7 माइनस 3√2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 7 माइनस 3√2। किसी भी चीज को जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम आएगा। अब यहां वाला केस क्या बन रहा है? तो यहाँ एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। जब भी नंबर एक बार प्लस और एक बार माइनस मिले तो एक बार पहले का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, फिर दूसरे का स्क्वायर यानी 3√2 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब 7 माइनस 3√2 को एज इट इज लिख दूं, 7 माइनस 3√2 को एज इट इज लिख दूं। बता बाबू, अब यहाँ एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, जब भी ऐसा हो तो एक बार पहले का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर, फिर दूसरे का स्क्वायर 3√2 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या आएगा? 49 आएगा कि नहीं आएगा? अब फंसोगे कहा? 3√2 के स्क्वायर में। यहां से समझो, 3√2 का स्क्वायर का मतलब होता है 3√2 इंटू 3√2। अब बिना रूट वाले कौन कौन है? 3 और 3, 3 3 जा 9, और रूट वाले कौन कौन है? √2 बाहर आ जाएगा केवल 2, 9 2 जा कितना आ जाएगा? 18। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 18। लेकिन अगर आप स्पीड में चाहते हो कि क्वेश्चन लग जाए तो भी हो जाएंगे। कैसे होंगे सर? तो 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है, और √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 9 इंटू 2 डायरेक्ट कर दो। अब देखो, 7 माइनस 3√2, 49, 9 2 जा 18, 49 में से 18 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 31, 31। तो 7 माइनस 3√2 अपॉन 31 आ गया आपका फाइनल आंसर। उसी तरह बच्चों इस वाले क्वेश्चन को आप लोग खुद करोगे होमवर्क में, बताओ कर लोगे क्या? कैसे करोगे? 5 अपॉन √3 माइनस √5 है, तो आप मल्टीप्लाई कर देना √3 प्लस √5, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना √3 प्लस √5। बाकी आपको पता होगा 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार माइनस और एक बार प्लस। ट्राई करो तो चलो, ट्राई करके आंसर कमेंट कर देना भैया को, ट्राई करके संदीप भैया को आंसर कमेंट चाहिए भाई, आंसर कमेंट में होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, बता दे रहा हूं। चलो इसे नोट कर लो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अब यहां से रेशनलाइजेशन के थोड़े क्वेश्चंस के टाइप बदल गए, क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल गया, क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा दिया हमने लेवल को। अब देख बाबू, ये लेवल से भी डरने का नहीं है, ये लेवल से भी डरने का नहीं। मास्टर ने एक बात बोली थी कि नीचे माइनस हो तो आंख बंद करके ऊपर नीचे प्लस कर देने का। नीचे माइनस था, मास्टर ने बोला है कि माइनस हो दिखे तो प्लस कर दियो, तो 3√5, 7 प्लस 3√5, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो नहीं है मास्टर। जब दिक्कत नहीं है बच्चों तो अब यहां से दिमाग लगा लेना। अभी तक कहानी कुछ और थी, अभी हम 1 से मल्टीप्लाई करते थे, लगभग यहाँ पे सीन बदल चुका है। तो देखिए, ये 7 प्लस 3√5, ये भी 7 प्लस 3√5। अगर आप ऊपर के दो वैल्यू को देख पा रहे हो तो बिल्कुल डिट्टो है, और साइन भी डिट्टो है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं? 7 प्लस 3√5 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों किया मास्टर ने? होल स्क्वायर क्यों किया मास्टर ने? 7 प्लस 3√5 और 7 3 प्लस 3√5 होल स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि सेम नंबर था, 7 प्लस 3√5, 7 प्लस 3√5। जब सेम नंबर हो तो क्या कर देने का? होल स्क्वायर कर देने का। अब देख बाबू, अब देख तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, जब भी अगर आपको ऐसा दिखे एक बार माइनस एक बार प्लस, तो एक बार पहले वाले नंबर का स्क्वायर कर देना, फिर दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर कर देना। पहले वाले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर। बोलो भाई ये क्यों करेंगे? बाबू एहसान नहीं कर रहे, आइडेंटिटीज लगा रहे हो, एक बार a माइनस बी और एक बार a प्लस बी। अब ऊपर लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लगेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कैसे ओपन होगा? a का स्क्वायर प्लस
बी की वैल्यू 3√5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 3√5। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 और 3√5 का स्क्वायर करोगे तो 3 रूट में नहीं है तो इसका स्क्वायर 9 होगा। इसका स्क्वायर क्या होगा 9 और √5 का स्क्वायर केवल 5 तो 9 5 जा 45। 9 5 जा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 45 होगा। अब देखो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 प्लस 3√5 का स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 45 ऑलरेडी कर चुके थे। प्लस में 2 इंटू 7 इंटू 3 कितना आ जाएगा 2 7 जा 14 14 3 जा 42 √5 और यहाँ नीचे 49 में से 5 गया तो कितना आएगा बच्चों 4 आएगा। 49 में से 5 गया कितना आएगा 4 आएगा। अब आप देख पा रहे हो कि 49 और 45 ऐड कर दो 9 5 14 कैरी 1 4 4 8 और 1 9 94 आ जाएगा। एक बार चेक कर लो 9 और 5 14 कैरी 1 4 4 8 और 1 9 94 प्लस 42 रूट 5 अपॉन नीचे कितना आया 4 आ गया तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर हुआ क्या? मास्टर ने क्या किया कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला है। माइनस था ऊपर नीचे प्लस किया ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया और नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी लगाया। 7 का स्क्वायर 49 3√5 का स्क्वायर 45 ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab इसको सॉल्व किया तो 42 7 का स्क्वायर 49 45 इसको ऐड किया 94 आ गया और 94 में 42 ऐड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा क्योंकि 42 के साथ √5 है 94 के साथ √5 नहीं है तो ये चीजें ध्यान रखना। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। बताओ क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो क्लियर। एक बार कमेंट बॉक्स में भैया को लिखो क्लियर। ये बात लिखो तो बेटा क्लियर। उसी तरह इस क्वेश्चन को ट्राई करना खुद से 5 माइनस 3√14 अपॉन 7 प्लस 2√14 यही है ना। अब नीचे प्लस है मेरे प्यारे बच्चों एक बार खुद बोलो भैया के साथ नीचे प्लस है तो ऊपर नीचे किससे करेंगे माइनस से। यहां भी किससे करेंगे माइनस से। अब मेरे बच्चों को एक प्रकार की दिक्कत आएगी। अब मेरे बच्चों को एक दिक्कत आएगी पता है क्या वो बोलेंगे यहाँ तो वैल्यू सेम थी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया यहाँ तो सेम है ही नहीं। बाबू सेम नहीं है तो टेंशन नहीं लेने का। अपन मल्टीप्लाई तो आता है ना मल्टीप्लाई तो सिखाया हूं मल्टीप्लाई तो करके आए हो। तो पहले 5 को 7 से मल्टीप्लाई करने का 35 फिर इसी 5 को 2√14 से तो ये आ जाएगा 10√14 फिर 3√14 को 7 से तो ये आ जाएगा माइनस का 21√14 क्लियर। ये आ जाएगा माइनस का 21√14। जब इस 3√14 को 2√14 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 और √14 केवल 14 और नीचे एक बार प्लस और एक बार माइनस। जब भी बच्चों एक बार प्लस और एक बार माइनस हो तो एक बार पहले का स्क्वायर माइनस लगा के फिर दूसरे का स्क्वायर क्लियर। अब देखो ऊपर आ जाएगा 35 और 14 6 जा 84 14 6 जा 84। अब 35 में मास्टर ने 8 कर दिया क्या 84 क्या आएगा 4 4 9 8 3 11 ये आ जाएगा 119 माइनस 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 हो जाएगा 31√14 अपॉन नीचे आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और ये आ जाएगा 2√14 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और √14 का स्क्वायर केवल 14 तो 4 इंटू 14 कितना आ जाएगा बच्चों 56। अब इसी को लिख दो 115 119 माइनस 31√14 और इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 7। ये आ गया आपका राइट आंसर। कॉमन ओमन लेके काटना चाहो अगर कट रहा है तो काट सकते हो नहीं कट रहा है तो छोड़ देना। क्लियर हुआ तो जल्दी से बता दो जल्दी से बता दो क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया। होमवर्क देते देते मैंने करके भी दिखा दिया। तो रेशनलाइजेशन के क्वेश्चंस हार्ड नहीं होते हैं बस थोड़ा टाइम मांगते हैं और आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि आप हो दुनिया के सबसे बिजी पर्सन और मैं हूं दुनिया का सबसे खराब पर्सन कि मैं आप लोग की आकर क्लास ले रहा हूं और उसके बाद भी मेरे सारे बच्चे लाइव आकर नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि उनका एक ही मकसद है कि हाफ ईयरली में इतने गंदे नंबर लाने कि सामने वाला टीचर खुद शर्मा के पेरेंट्स को बुला के कस के जलील कर दे और स्कूल से बाहर निकाल दे। हमारे बच्चों का कुछ मकसद होता है कुछ एम होता है कुछ अचीव करना चाहते हैं सबसे अलग। वॉशिंग पाउडर निरमा है हमारे बच्चे कोई बात नहीं लेकिन तब भी हम आपकी क्लास लेते रहेंगे क्योंकि हम भी हैं थेथर आदमी।
जब तक आपके रिजल्ट को इंप्रूव नहीं कराएंगे, आपके वीडियोस लगातार आते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस रुकेगी नहीं। अब ये आ गया सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में आ गया रेशनलाइजेशन का भंडार, और इस भंडार को देखकर आपकी लंका लग जाती है। अब आप लगते हो कूदने, कि हम कूदने लग जाएंगे आप इस क्वेश्चन को देख के, लेकिन कूदने का नहीं, कुछ नहीं करना है। नीचे 3 माइनस रूट 8 है, रेशनलाइज करने के लिए 3 प्लस रूट 8, और नीचे भी 3 प्लस रूट 8, आराम आराम से, होले होले साजना, ऐसे। 3 माइनस रूट 8 है तो ओपन 3 प्लस रूट 8, 3 प्लस रूट 8, फिर माइनस का साइन लगा दो, 1 अपॉन रूट 8 माइनस रूट 7, नीचे रूट 8 माइनस रूट 7 है तो ऊपर आएगा रूट 8 प्लस रूट 7 अपॉन रूट 8 प्लस रूट 7, आराम आराम से चलना है। फिर बीच में प्लस का साइन है, अपन प्लस का साइन लिख देंगे। 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6 है, कोई दिक्कत नहीं, 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6, नीचे माइनस है, अपन लिखेंगे रूट 7 प्लस रूट 6, और नीचे भी लिखेंगे रूट 7 प्लस रूट 6, कोई दिक्कत। फिर माइनस का साइन है, देख रहे हो, एक बार प्लस एक बार माइनस, कभी कभी आप साइन भी ध्यान नहीं रखते। अब देखो 1 अपॉन रूट 6 माइनस रूट 5, 1 अपॉन रूट 6 माइनस रूट 5, फिर मल्टीप्लाई करेंगे रूट 6 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 5, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। फिर किसका साइन है, प्लस का, तो फिर प्लस लिख देंगे, 1 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 2 नहीं, केवल 2, यहां ध्यान रखना, गलतियां कर देते हो, कभी कभी फ्लो में बह जाते हो। नीचे माइनस है, ऊपर नीचे रूट 5 प्लस 2, नीचे भी आ गया रूट 5 प्लस 2। यहां तक अगर आपको करने में दिक्कत नहीं आई है तो आप समझ में आ जाएगा। देख बाबू, ये था माइनस, ऊपर नीचे प्लस, फिर माइनस लगा दिया, माइनस, नीचे था माइनस, ऊपर नीचे प्लस, आराम आराम से। क्वेश्चन देख के दांत नहीं दिखा देना है बाबू, अगर क्वेश्चन देख के डर जाओगे तो आगे चलकर लाइफ में बड़ी बड़ी चैलेंजेस आएंगे, कैसे फेस करोगे। मैथमेटिक्स हमें क्या सिखाता है, लाइफ के चैलेंजेस से फेस करना, दिमाग को अप्लाई करना। जब बच्चे बोलते हैं कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, कोई इंपॉर्टेंट रोल तो नहीं है। किसी दुकान पे जाएंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर थोड़ी बोलेंगे, वो लोग गधे होते हैं। अरे बकलोल चंद, ये बताओ, मैथमेटिक्स आपको सिखाता है दिमाग लगाना, और जब आप दिमाग लगाते हो तो लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप उसमें भी दिमाग लगाते हो कि हम कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। तो यही तो मैथमेटिक्स है, और जिसका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है वो लाइफ के प्रॉब्लम में यूं रीजनिंग में फंस जाएगा, कभी बाहर नहीं निकलेगा। अब जिसने दिमाग लगा रहा है वो लाइफ के प्रॉब्लम्स में भी दिमाग निकाल के फॉर्मूले लगा के निकल जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लगाएगा, लेकिन वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर उसको लाइफ के प्रॉब्लम से बाहर निकलने में हेल्प करेगा। फॉर्मूला नहीं, रियल लाइफ जो होते हैं चीजें वो हेल्प करती हैं। ठीक है, अब ये चीजें समझ में आ गई, तो आगे देखो। अब थ्री प्लस रूट 8 को जब 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस रूट 8 अपॉन ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो एक बार केवल 3 का स्क्वायर, फिर माइनस रूट 8 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, माइनस का साइन है माइनस। रूट 8 प्लस 7 को जब 1 से करूंगा तो आएगा रूट 8 प्लस रूट 7 अपॉन, नीचे एक बार माइनस एक बार प्लस। बाबू मेरा सोना बाबू, जब एक बार माइनस एक बार प्लस हो तो एक बार रूट 8 का स्क्वायर, फिर माइनस में रूट 7 का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन है तो प्लस 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6, सॉरी, रूट 7 प्लस रूट 6 को जब 1 से करेंगे तो आ जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6, एक बार माइनस एक बार प्लस। जब भी बाबू एक बार माइनस एक बार प्लस हो तो एक बार रूट 7 का स्क्वायर, फिर माइनस में रूट 6 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, माइनस है तो माइनस। अब देख बाबू, फिर से रूट 6 प्लस रूट 5 को किससे कर देंगे, 1 से, रूट 6 प्लस रूट 5 आ जाएगा। नीचे बाबू एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार रूट 6 का स्क्वायर, फिर माइनस में रूट 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब प्लस है तो प्लस, रूट 5 प्लस 2 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा रूट 5 प्लस 2। नीचे एक बार माइनस एक बार प्लस, जब भी बाबू एक बार माइनस एक बार प्लस हो तो एक बार पहले वाले का स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर, और फिर 2 का स्क्वायर। यहां तक चीजें क्लियर हो गई, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब आराम आराम से चलो, आराम आराम से चलो। 3 प्लस रूट 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 8 गया 1, लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस ब्रैकेट लगा दूं क्योंकि ये दो वैल्यूज हैं, तो रूट 8 प्लस रूट 7, रूट 8 का स्क्वायर 8, रूट 7 का स्क्वायर 7, 8 में से 7 गया 1। अब इसको समझना है, यहाँ पे अगर नहीं समझे तो गए काम से। 3 का स्क्वायर 3 नहीं रहे, 9 क्योंकि ये रूट में नहीं है, जबकि रूट 8 का स्क्वायर 8, 9 में से 8 गया 1, रूट 8 का स्क्वायर 8, रूट 7 का स्क्वायर 7, 8 में से 7 गया 1, प्लस
√7 प्लस √6, √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, 7 में से 6 गया 1 माइनस, ब्रैकेट लगा देता हूं क्योंकि माइनस है तो बाबू ये दोनों माइनस हो जाएंगे। √6 का स्क्वायर 6, 5 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1, कोई दिक्कत? अब देखो √5 प्लस 2 को एज इट इज लिख देता हूं, माइनस है तो ब्रैकेट लगा देता हूं, सॉरी प्लस है यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 में से 4 गया 1, तो मैं इसको डायरेक्टली 1 लिख देता हूँ, डायरेक्टली 1 लिख देता हूँ। बाबू यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने लगा दिया, तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? नो दिक्कत है, आगे बढ़ जाओ। अब देखो, अब ये आया 3 प्लस √8, अब इसे बाहर निकालते हैं, माइनस √8 प्लस माइनस माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस प्लस माइनस √5 प्लस √5 प्लस का 2, अब प्लस √5 माइनस √5 प्लस √6 माइनस √6 प्लस √7 माइनस √7, ये कट गया, आंसर आ गया 3 प्लस 2, 5 इज द राइट आंसर। क्या आ गया बाबू फाइनल आंसर? 5 इज द राइट आंसर। बताओ क्लियर है तो जल्दी से बताओ, जामा पहनाए क्वेश्चन को जामा पहना दिया, 5 आ गया इसका फाइनल आंसर। तो इसी के साथ बाबू ये वाला क्वेश्चन को हमने पहनाया जामा, इसी के साथ इस वाले क्वेश्चन को हमने पहना दिया जामा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बाबू डिट्टो उसी का कॉपी पेस्ट है, सिंप्लीफाई, डिट्टो सेम बाबू इसी का कॉपी पेस्ट है। बताओ क्या करना है, कर लोगे क्या मेरे प्यारे बच्चों? एक बार बोलो, कर लोगे क्या? कर लोगे? होमवर्क में ये क्वेश्चन करके रखो, होमवर्क में ये क्वेश्चन करके रखो। चलो कुछ नहीं करना है, एक एक करके सॉल्व करना, धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब प्लस होगा तो हम माइनस करेंगे, जब प्लस होगा तो हम माइनस करेंगे, फिर से लिखेंगे √5 प्लस √6 प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, एक एक करके खोलते जाओ, खोल के रेशनलाइज खुद से कर लोगे क्या? कर लोगे तो जल्दी से नीचे लाइव चैट में बताओ मुझे, कर लोगे ना? चलो आप लोगों के भरोसे छोड़ता हूं ये क्वेश्चन, आप लोगों के भरोसे छोड़ता हूं। अब ये क्वेश्चन क्या है सर? बाई रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, व्हाट इज दिस? कहां से लाया, कौन लाया ये क्वेश्चन? ये हमारे बच्चे क्वेश्चन करने वाले दिखते हैं? कुछ नहीं है ये क्वेश्चन। 6 माइनस 4√3 अपॉन 6 प्लस 4√3। अब जब नीचे प्लस होगा तो क्या करोगे? जब नीचे प्लस होगा तो धीरे से बालकनी में से जाके माइनस कर देने का, ये धीरे से जाके माइनस कर देने का, क्योंकि मास्टर ने एक ही बात बोली थी, मास्टर ने एक ही बात बोली थी, क्या बोली थी? कि बेटा जब नीचे माइनस हो तो प्लस कर दियो और नीचे प्लस हो तो माइनस कर दियो। ये बात बच्चों बताओ, मेरे लॉकडाउन वाले बच्चों समझ में आया क्या? मेरे लॉकडाउन वाले सारे बच्चों एक बार बोलो क्लियर हुआ क्या? मास्टर ने बोला प्लस था तो माइनस कर दे। 6 माइनस 4√3, 6 माइनस 4√3, 6 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर, नीचे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। जब भी बाबू एक बार प्लस और एक बार माइनस हो तो क्या करते थे? एक बार पहले वाले नंबर का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, आराम आराम से। और ये बात तो बाबू हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिख लो कि जब भी कोई वैल्यू सेम नंबर प्लस में, सेम नंबर माइनस में, तो एक बार पहले का स्क्वायर फिर करेंगे दूसरे का स्क्वायर। अब ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे खोल दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 4√3 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 4√3। यहां तक चीजें क्लियर? ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस 2ab। जब नीचे वाले को ओपन करोगे तो 6 का स्क्वायर 36, 4√3 का स्क्वायर 4 का 16, 16 3 जा 48। अब यहां से तुम लोग को घन चक्कर पा गए होगे कैसे आ गया? तो देख बाबू, ये 4 इज अकेला, रूट में नहीं है, रूट में नहीं है। 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर केवल 3, जब आपस में कुछ 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 मिल गया तो 16 3 जा 48। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ। अब 6 का स्क्वायर कर दो 36, 4√3 का स्क्वायर अभी किए थे, 4 का 16, √3 का 3 और 16 3 जा 48 होता है मास्टर। ये माइनस 2 6 जा 12, 12 4 जा 48, √3 अपॉन नीचे 36 में से 48 गया माइनस का 12। अब इसे जब सॉल्व करूंगा 8 6 14 कैरी 1 4 3 7 और 1 8 84 माइनस 48 √3 अपॉन माइनस 12 इज द राइट आंसर। कॉमन लेके काटना चाहे तो काट सकते हैं, बट क्यों काटना बाबू, क्यों काटना? मतलब बिना काटे नहीं रहा जा रहा, छोड़ दो बाबू, ये सारी चीजें काटना नहीं चाहिए कभी भी। मतलब नंबर्स काट सकते हो, कुछ भी क्यों काटना, आप छोड़ दो अब इसको, नहीं क्लियर है?
आधे घंटे की क्लासेस हो चुकी हैं। सारे बच्चे जल्दी से लाइव चैट में लिखो कि समझ में आ रहा है ना, लिखो ये बात की समझ में आ रहा है ना, लिख दे ये बात की समझ में आ रहा है ना। चल, अब मिल गया एक मजेदार क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन तुम लोग मेरे से करवाओगे। बोलोगे क्या मास्टर आप खुद कर दो। बाबू कहां कहां मेरे को ले जाओगे बताओ। हर जगह मैं ही जाऊंगा करने के लिए, एग्जाम्स में मैं ही जाऊंगा क्या, यूटी मैं ही दे दूं, हाफ ईयरली भी मैं ही दे दूं, बता दो, बता दो मैं ही दे दूं। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन को जामा ना पहनाया जाए, इस क्वेश्चन को क्या जामा ना पहनाया जाए। अब बच्चे बोलेंगे मास्टर कैसे पहनाएंगे। बाबू, बाबू नीचे माइनस है, कुछ भी मत करना, कुछ भी मत करना, रेशनलाइज कर दो। 4 + √5, नीचे भी 4 + √5। क्या किया मैंने, तलवार चलाया, बीच में प्लस का साइन तो प्लस, क्या किया, नीचे माइनस था ऊपर भी प्लस, नीचे भी प्लस कर दिया, कर दिया, हो गया, हो गया, कर दिया। तो नीचे 4 - √5, यहाँ है 4 + √5। अब इधर नीचे माइनस था तो प्लस किया, नीचे प्लस होगा तो माइनस करूंगा। ये तो मेरी आदत है ना, ये तो मेरी आदत है। अब देखो क्या, 4 + √5, 4 + √5, 4 + √5 का होल स्क्वायर अपॉन में, एक बार माइनस एक बार प्लस। जब भी बाबू एक बार माइनस एक बार प्लस हो तो एक बार पहले का स्क्वायर फिर दूसरका का स्क्वायर। ये तो भाई कितनी बार बोल चुका हूं लेकिन तब भी नहीं आ रहा, ऐसा क्यों, क्यों हो रहा है भाई। कितनी बार बोल चुका हूं, पहल का इज कौन, 4 का स्क्वायर, दूसर का इज कौन, √5 का स्क्वायर, खत्म। बीच में किसका साइन, प्लस का साइन। क्या किया, अब देख दो बार माइनस है बाबू, रामकली इंटू रामकली, रामकली का स्क्वायर, रामकली इंटू रामकली, रामकली का स्क्वायर। 4 - √5, 4 - √5 दोनों सेम है, तो 4 - √5 का होल स्क्वायर, 4 - √5 का होल स्क्वायर। नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार पहले का स्क्वायर माइनस में दूसरे का स्क्वायर। अब चलो, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू a की वैल्यू 4, b की वैल्यू √5। कोई दिक्कत, नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर 4, 16 -√5 का स्क्वायर केवल 5। कोई दिक्कत है, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दो। a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू √5, और नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, √5 का स्क्वायर 5। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, कुछ हार्ड था नहीं था, तो आगे चलो। 4 का स्क्वायर आ गया 16 प्लस √5 का स्क्वायर 5, और इधर आ जाएगा 2 4 जा 8 √5, ये आ जाएगा 8 √5 अपॉन में नीचे क्या आएगा, 16 में से 5 गया 11, नीचे प्लस का साइन है तो प्लस लगा दूंगा। अब देखो 4 का स्क्वायर 16, √5 का स्क्वायर 5, तो ये भी आएगा 16 + 5 -8 √5 अपॉन 11। देख बाबू 2 4 जा 8 √5 क्लियर। अब नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो 11 11 का एलसीएम 11, 16 और 5 21 प्लस 8 √5 प्लस में 16 और 5 21 -8 √5। अब ये माइनस का 8 √5 और प्लस का 8 √5 कट गया, 21 21 42 अपॉन 11 डिनोमिनेटर है तो सेम रह जाएगा। बताओ ये क्वेश्चन आसान था कि नहीं था। अब ये क्वेश्चंस बाबू वो बच्चे बनाएंगे जिनका लेवल हो। अब ये जो बच्चे डायपर पहन के घूम रहे हैं ना, उनके बस का नहीं है बाबू, वो तो बस वही घूमो बस, तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं, तुम्हारे बस का बाबू नहीं है। और दूसरी जगह पे आते हैं टीचर्स एगो लॉलीपॉप दे के और दे देते हैं, बच्चे 1 घंटे तक चूसते रह जाते हैं और बोलते हैं हमने कर लिया, हमने कर लिया, हमने कर लिया। तो बाबू क्वेश्चंस ये होते हैं। और अगला क्वेश्चन उससे भी फाड़ू है, अगला क्वेश्चन उससे भी ज्यादा फाड़ू क्वेश्चन है। देख रहे हो ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन जो बाबू है ना बेटा, ये क्वेश्चन चीज है, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, वो गीत सुने हो ना, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, वही है बेटा। ये एग्जाम्स में आता है, चीज मस्त है तो क्या एग्जाम में अब तभी तो आएगा, ये चीज मस्त है तभी तो एग्जाम में आएगा। चलो जी, तो कैसे सॉल्व करेंगे। पी की वैल्यू दे रखा है, क्यू की वैल्यू दे रखा है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पूछा है। सबसे पहले पेशेंस रखना, सबसे पहले पेशेंस, सब्र, सब्र का फल मीठा होता है, सब्र रखो, बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। क्वेश्चन देख के लगे ना, क्वेश्चन देख के लगाने आना चाहिए। क्वेश्चन देख लिया, चिल मार, अब चिल मार, पी की वैल्यू रख दे भाई, √3 - √2 अपॉन √3
प्लस रूट थ्री। तुझे पी स्क्वायर निकालना है, पहले तू पी निकाल, पहले पी, ये देख बेढंगा आदमी है, इसको रेशनलाइज कर। नीचे प्लस है तो माइनस करेंगे, नीचे प्लस है तो माइनस करेंगे। अब देख बाबू, रूट थ्री माइनस रूट टू, रूट थ्री माइनस रूट टू, ये आ जाएगा रूट थ्री माइनस रूट टू का होल स्क्वायर। क्योंकि कोई भी वैल्यू दो बार होता है तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो एक बार आएगा रूट थ्री का स्क्वायर, फिर आएगा रूट टू का स्क्वायर। तो बाबू इसको सॉल्व करो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर अभी तक भी नहीं आ रहा ना तो वीडियो छोड़ के चले जाओ, नहीं देखो रे, नहीं देखो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं आ रहा ना तो याद कर लो रे, याद कर लो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री प्लस बी स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर माइनस का टू इंटू ए की वैल्यू रूट थ्री, बी की वैल्यू रूट टू अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर थ्री माइनस टू। अब इसको खोलेंगे धीरे धीरे, तो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, रूट टू का स्क्वायर टू, माइनस टू रूट सिक्स। नीचे तीन में से दो गया एक, कौन लिखता है? तुम लिख लो बाबू, तुम लिख ही लो। अब तीन और दो पांच, पांच माइनस टू रूट सिक्स। अगर कोई अगर यहां से एक क्वेश्चन पूछ देना मेरे से कि फाइव माइनस टू थ्री लिख दूं क्या, बाबू घुसंड दे दूंगा। ये देख, इस टू के साथ रूट सिक्स है, बस पांच चीज अकेला, पांच चीज अकेला, माइनस नहीं होंगे। कर लिया सॉल्व, मिल गई आत्मा को शांति, तूने निकाल लिया पी। अब तू क्यू पे ध्यान दे, क्यू पे ध्यान दे। रूट थ्री प्लस रूट टू अपॉन रूट थ्री माइनस रूट टू। ले भाई, रूट थ्री प्लस रूट टू और रूट थ्री माइनस रूट टू, नीचे माइनस है, आराम से हौले हौले कर देना प्लस, हौले हौले कर देना प्लस। चल भाई कर दिया। रूट थ्री प्लस रूट टू, रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर। ऊपर देख बाबू, सेम वैल्यू रिपीट कर रही है क्या? और नीचे तो बार बार बोल चुका, वीडियो में हजार बार बोल चुका, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार प्लस का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर। अब इसे खोल दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का टू इंटू ए की वैल्यू रूट थ्री, बी की वैल्यू रूट टू अपॉन थ्री माइनस टू। अब ये रूट थ्री का स्क्वायर केवल थ्री, रूट टू का स्क्वायर केवल टू, प्लस में टू रूट सिक्स, थ्री में से टू गया वन, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा फाइव प्लस टू रूट सिक्स। अब देख बाबू, एक आया फाइव माइनस टू रूट सिक्स, किसकी वैल्यू आई? पी की वैल्यू, पी की वैल्यू आ गई फाइव माइनस टू रूट सिक्स। कितने बच्चे कूदने लग गए होंगे बाबू, ये जो डाइपर वाले बच्चे हैं सब कूदने लग गए होंगे कि क्या मिल गया। बाबू मिलेगा, एक चीज मस्त है ना। और क्यू की वैल्यू आ गया फाइव प्लस टू रूट सिक्स। अब दोनों वैल्यू मिल गई, तो अब अपन को निकालना था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही ना, यही निकालना था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो पी की वैल्यू पुट कर दें, फाइव माइनस टू रूट सिक्स का होल स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर मतलब फाइव प्लस टू रूट सिक्स का होल स्क्वायर। और इसे आराम आराम से सॉल्व कर दें, फाइव प्लस टू रूट सिक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन करने के बाद लगता है अंदर से कि हाँ दम है, तभी कर रहे हैं क्वेश्चन। अब देख, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फिर से याद कर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का टू इंटू ए की वैल्यू फाइव, बी की वैल्यू टू रूट सिक्स, ए की वैल्यू फाइव और बी की वैल्यू टू रूट सिक्स। उसी तरह जब इसको सॉल्व करोगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू टू रूट सिक्स का स्क्वायर प्लस का टू इंटू ए की वैल्यू फाइव, बी की वैल्यू टू रूट सिक्स, ए की वैल्यू फाइव और बी की वैल्यू टू रूट सिक्स। तो इसको आराम से सॉल्व करते चलो। रूट फाइव का स्क्वायर इज 25, सॉरी केवल फाइव का स्क्वायर इज 25, टू रूट सिक्स का स्क्वायर करोगे तो टू का स्क्वायर फोर, रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स, 25 प्लस 24। बाबू देख तो, टू रूट सिक्स का स्क्वायर 24 लिखा हूं, डरने की जरूरत नहीं है। टू का स्क्वायर फोर, रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स, फोर सिक्स जा 24, माइनस टू फाइव जा टेन, टेन टू जा 20, तो ये आ गया 20 रूट सिक्स। कितना आ गया? 20 रूट सिक्स। अब जब इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो पांच का स्क्वायर 25, टू रूट सिक्स का स्क्वायर 24, टू फाइव जा टेन, टेन टू जा 20 रूट सिक्स, माइनस 20 रूट सिक्स और प्लस 20 रूट सिक्स कट गया। 25 25 50, 24 24 48 और 50 प्लस 48 इज 98 इज द राइट आंसर। 98 इज द राइट आंसर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 98 बेटा। कितना आ जाएगा? 98। क्लियर हो गया तो जल्दी से मास्टर को बता दो 98 इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ, क्लियर है क्या बच्चों? बता दो मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है क्या? तो ये था रेशनलाइजेशन का फाड़ू लेवल का क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट फाड़ देने वाला क्वेश्चन। तो ये बनाने के बाद अंदर से आता है कि हाँ भाई, अब बोल सकते हैं कि हाँ भाई तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त। चल भाई,
चीज बढ़िया है तो बोलो, आगे बढ़ जाता हूं। अब इसी पे एक क्वेश्चन और मिल गया। ये क्वेश्चन अगर तुम चाहते हो कि मैं करूं तो बेटा बड़े गलत आदमी हो यार, बहुत गलत आदमी हो तुम, बहुत इच्छाएं तुम लोग की गलत है। अब एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर क्या करना है, एक्स को रेशनलाइज और वाई को रेशनलाइज। बस एक एक्स्ट्रा क्या है, एक्स वाई। एक्स वाई तो कुछ नहीं है बेटा, एक्स वाई कुछ भी नहीं है बाबू, कुछ नहीं है मास्टर, कुछ नहीं। देख कैसे करेंगे, पहले एक्स को रेशनलाइज कर दे, √2 + 1 अपॉन √2 - 1। नीचे माइनस है तो आंख बंद कर लेना, आंख बंद तो तुम्हारा हमेशा रहता है, मत करना रे बकलोल सब। दिखेगा कैसे, आंखों बंद कर लोगे तो। वो तो मैं जज्बात में बोल देता हूँ, तुम लोग बहा मत करो। नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस, √2 + 1 √2 + 1, √2 + 1 का होल स्क्वायर। एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर, कोई दिक्कत। √2 - 1 √2 + 1, एक बार रूट पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर। ऊपर वाले को खोल दो, a² b² +2ab अपॉन √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 √2, 2 में से 2 1 गया 1, 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3 + 2 √2। ये आ गया बच्चों 3 + 2 √2। ये आ गया बच्चों 3 + 2 √2। 3 + 2 √2, ये आ गया 3 + 2 √2। क्लियर हो गया, बताओ क्लियर हो गया। निकाल ली एक्स की वैल्यू, मिल गई मन को शांति। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए नीचे माइनस था, ऊपर नीचे प्लस, a + b का होल स्क्वायर, नीचे a² - b²। ये चीजें भी समझ में आ गई। चलो जी, उसी तरह आप y को सॉल्व कर लेंगे। y है √2 - 1 अपॉन √2 + 1। नीचे प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस कर देना, ऊपर नीचे माइनस कर देना। अब आ जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन, एक बार प्लस एक बार माइनस, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। कोई दिक्कत आया, नीचे प्लस है ऊपर नीचे माइनस, √2 - 1 का होल स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस हो तो एक बार पहले का स्क्वायर फिर दूसरा का स्क्वायर। इसे खोल दो a - b का होल स्क्वायर पे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a की वैल्यू √2, b की वैल्यू 1, 2ab। अब देख बाबू, √2 का स्क्वायर केवल 2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर केवल 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 √2 अपॉन 2 में से 1 गया 1, 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3 - 2 √2, 3 - 2 √, ये किसकी वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू आ गई सर y की। x की वैल्यू आ गई 3 + 2 √2, y की वैल्यू आ गई 3 - 2 √2। अब इसे क्या करो, पुट करो आराम से, वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ गया, मक्खन आ गया बच्चों। x का स्क्वायर यानी x की वैल्यू है 3 + 2 √2, इसका स्क्वायर मतलब 3 + 2 √2 का होल स्क्वायर, प्लस में y का स्क्वायर, तो y की वैल्यू है 3 - 2 √2, तो इसका मतलब हो गया 3 - 2 √2 का होल स्क्वायर, प्लस में एक्स वाई, प्लस में एक्स वाई। तो एक्स की वैल्यू है क्या, एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, √2 + 1 √2 - 1। बोलोगे भैया एक्स की वैल्यू तो ये है, तो बाबू या तो ये पुट कर दो, नहीं तो ये पुट कर दो। मैं तो बोलता हूँ ये पुट करो, इजी रहेगा। चाहे जो मन करे पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यही पुट कर देता हूँ। एक्स की वैल्यू क्या है, 3 + 2 √2 इंटू वाई की वैल्यू 3 - 2 √2। अब कोई दिक्कत, ये पुट करता तो क्या है पता है, इससे ये काट देता, इससे ये काट देता, आंसर 1 आ जाता, एक्स वाई की वैल्यू 1 आ जाती। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक्स की वैल्यू ये और वाई की वैल्यू ये पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे खोल दो a + b के होल स्क्वायर पे, a² b² प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2 √2, प्लस आए तो प्लस। इसे ओपन करो a - b के होल स्क्वायर पे, 3 का स्क्वायर 3a² प्लस b² माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, प्लस में एक बार प्लस और एक बार माइनस। जब भी बच्चों एक बार प्लस और एक बार माइनस हो, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को एक बार पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर, यही ना, यही बताया था ना आपको। देखो बाबू, एक बार प्लस में है, इंटू में है, एक बार माइनस में है, तो एक बार पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 2 √2 का स्क्वायर इज 8 प्लस 2 3 6 6 2 12 √2 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 √2 का स्क्वायर 8 माइनस का 2 3 6 6 2 12 √2, 3 का स्क्वायर 9
2 रूट 2 का स्क्वायर 8, तो -12 रूट 2 और +12 रूट 2 कट गया, 9 9 18 और 8 और 8 16 और 9 में से 8 गया 1, तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 18 और 1 19 20 25 और 35 इज द राइट आंसर। 35 इज द राइट आंसर। अगर आपका भी आंसर 35 आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका आंसर 35 आ गया। तो ये था बाबू प्रो लेवल के क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट है बट इसे आप लोग रुक रुक के आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नोट करो, आगे बढ़ो। अब यहां से आते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो कि सबसे आसान होते हैं पूरे के पूरे इस नंबर सिस्टम में, सबसे इजी टॉपिक यही है, एक्सपोनेंट्स वाले। अब देख बाबू, ए को क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं बेस। जब भी बेस इक्वल हो और पावर अलग अलग हो तो पावर को प्लस कर देते हैं, जैसे कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, बेस देखो सेम है ना, तो पावर प्लस कर दो, 3 + 4 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 7। ये ध्यान रखना, जब भी बेस सेम हो और नंबर मल्टीप्लाई में हो तो पावर विल भी प्लस हो जाते हैं। और अगर कहीं पावर का पावर हो, जैसे ए की पावर m है और उस पूरे की पावर n है, यहाँ चेक करो ए की पावर कितनी है m और इस पूरे की पावर n, तो पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि 3 की पावर 2 और इसकी पावर 4, तो यहाँ कितने पावर है मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बार बताओ पावर कितनी बार है, 2 बार है ना, 3 की पावर 2 है और उसका भी पावर 4 है, तो पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 4 जा 8, 3 की पावर कितना आ जाएगा, 8 इज द राइट आंसर। क्लियर है, 3 की पावर 8 इज द राइट आंसर। अब दूसरा, अगर पावर सेम हो लेकिन डिवाइड में हो, यहाँ पावर सेम था मल्टीप्लाई में था, पावर प्लस किया, पावर सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर को माइनस किया जाता है, जैसे 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 3, पावर माइनस कर दो, 2 की पावर 5 माइनस 3 2 की पावर 2। ऐसा कब करना, जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो। बेस बोले तो क्या होता है, बेस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे 5 की पावर 8, तो 5 को बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस। और 8 को एक्सपोनेंट या पावर बोला जाता है, या तो एक्सपोनेंट बोला जाता है, नहीं तो इसी को पावर कहा जाता है। क्लियर है, बेस वो होता है जिसके ऊपर 8 टिका हुआ है। अब देखो दोनों बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे जैसे 2 की पावर 3 और 2 की पावर, सॉरी बेस को अलग रखना है ना, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, चलो बेस अलग कर दिया। बेस सेम होता तब तो पावर प्लस हो जाता ना बच्चों, बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाता है, लेकिन अब बेस अलग अलग है तो पावर सेम रह जाता है और बेस मल्टीप्लाई कर देता है, 2 × 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर सेम रह जाएगा, 2 × 3 6 की पावर 3। क्लियर हुआ। अब ये 4 लॉ से बाबू क्वेश्चंस आते हैं और ये लॉ बहुत इजी होते हैं, अगर आप इसको करो तो बहुत आसान है ये। बस आप ये ध्यान रखना कि बेस इक्वल हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर प्लस, बेस इक्वल हो और डिवाइड में हो तो पावर माइनस, पावर का पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई, और बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई करते हैं, पावर को एज इट इज छोड़ देते हैं। क्वेश्चंस लगाते हैं इस पे, जैसे पहला क्वेश्चन है, देखो 2 और 2 बेस सेम है कि नहीं, अब पावर क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, बेस पे ध्यान देना है। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, पावर को मल्टीप्लाई कर दो, 2/3 + 1/3, बेस को सेम रहने दो 2, 3 और 3 का एलसीएम 3, ऊपर आ जाएगा 2 + 1, ये आ जाएगा 2 की पावर 3/3, कैंसिल आउट हो गया तो आंसर आ गया 2। क्लियर है क्या, बताओ जल्दी से, 2/3 + 1/3, 3/3, आंसर आ गया 2। कोई दिक्कत है तो बता दो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दो कोई दिक्कत है तो। अब उसी तरह ये वाला क्वेश्चन देखिए दूसरा, बस टाइप वाइज क्वेश्चन डाला गया है, जहां फॉर्मूला जो था उसी की जगह वो क्वेश्चन डाला गया है। देखो पहले क्वेश्चन में बेस सेम था, पावर प्लस किया गया, क्वेश्चन भी मैंने कैसा तैयार किया, बेस सेम है पावर प्लस किया गया, देख रहे हो। अब देखो अगला, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, 1/5 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से, आंसर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 1/5 × 4, 4/5, आंसर आ गया, 3 की पावर 4/5 आ गया क्या मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से लाइव चैट में बताओ, क्लियर हो रहा है। पावर का पावर हो तो पावर को मल्टीप्लाई करेंगे ठाकुर। अब देख, मैंने बोला था बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर प्लस करना, लेकिन बेस सेम है और डिवाइड में है, पावर क्या करोगे, माइनस, तो 7, बेस सेम है, पावर को माइनस कर दो, 1/5 - 1/3, 7 को 7 रहने दो, 5 और 3 का एलसीएम 15, अब क्रॉस करो, 1 × 3 3, 1 × 5 5, तो ये आ जाएगा 7 की पावर, 3 में से 5 गया -2 अपॉन 50, 7 की पावर -2 अपॉन 50, 7 की पावर -2 अपॉन 15। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, जल्दी से बता दो बाबू, जल्दी से बता दो क्लियर हो गया क्या।
अब इस वाले केस को देखो, इस वाले केस में बेस अलग अलग है, पावर सेम है। क्या बताया? बेस मल्टीप्लाई कर देना बेटा, बेस मल्टीप्लाई कर देना, पावर को सेम ही रहने देना। 13 इंटू 17 क्या होगा? 13 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? 221। क्या आएगा बच्चों? 221। तो आ जाएगा 221 की पावर 1/5। हो गया आंसर, 221 की पावर 1/5। क्लियर है क्या? बताओ जल्दी से, क्लियर है बच्चों? जल्दी से बताया करो लाइव चैट में, जल्दी जल्दी फास्ट। बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में कुछ और नए क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन अलग है, इस क्वेश्चन से ये अलग है। जैसे इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा था, बेस इक्वल तो पावर प्लस, पावर बेस अलग अलग है, सॉरी बेस सेम है लेकिन डिवाइड में है तो पावर माइनस, पावर का पावर तो पावर इंटू, और बेस अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो तो बेस को इंटू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बेस को इंटू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बाबू कुछ नहीं करना होता है, सारा का सारा मेन खेला होता है पावर का, मेन खेला होता है पावर का। जैसे यहाँ देखो 64 की पावर है 1/2, तो आप कोई ऐसा नंबर सोचना जिससे कि दो बार में 64 आ जाए। जैसे मैं सोच पा रहा हूं 8 इंटू 8 64 हो जाएगा, और पावर आ गया 1/2। अब बताओ 8 इंटू 8 में 8 कितनी बार है बच्चों? 8 कितनी बार है? दो बार है, तो मैं इसको लिख दूं 8 की पावर, मैं लिख दूं 8 की पावर 2 पूरे की पावर 1/2। कोई दिक्कत? 8 इंटू 8 में 8 कितनी बार है? दो बार। 8 की पावर 2 पूरे की पावर 1/2, तो 2 से 2 कट गया। 8 की पावर 1 इज 8 इज द राइट आंसर। 8 इज द राइट आंसर। बताओ क्लियर है क्या? 8 इज द राइट आंसर। बताओ क्लियर है क्या? अब देख बाबू 32 की पावर 1/5, 32 कितनी बार है? 32 कितनी बार में चाहिए? 5 बार में। कोई ऐसा नंबर सोचो जिससे कि 5 बार में 32 आ जाए। कोई ऐसा नंबर सोच बेटा जिससे 5 बार में 32 आ जाए। जैसे 2, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। 2 को अगर मैं 5 बार लिखता हूं 32 आ जाएगा। अब मैं इसे लिखूंगा 2 की पावर 5 पूरे की पावर 1/5। लिख सकता हूं। बाबू यहाँ 2 कितनी बार है? 5 बार है ना, मैं इसे लिख दू 2 की पावर 5। यहाँ 2 कितनी बार है? 5 बार, 2 की पावर 5 लिख दिया। अब जब पावर का भी पावर हो तो पावर को क्या कर दिया जाता है? मल्टीप्लाई। तो 5 से 5 कट गया, यहाँ आ गया 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 इज 2 इज द राइट आंसर। 2 की पावर 1 इज 2 इज द राइट आंसर। हमेशा ध्यान रखना ये पावर, ये वाला पावर नहीं जाएगा। हो सकता है यहाँ 2 होता तो 2 की पावर 2 4 हो जाता राइट आंसर। अब आंसर क्या हो जाता मेरे प्यारे बच्चों? 4 हो जाता। क्लियर हुआ? चलो जी, उसी तरह अब अगला क्वेश्चन है 125 की पावर 1/3। तो ये कितनी बार में आएगा जब हम 5 को 3 बार लिखेंगे? अब 5 को 3 बार में लिख सकता हूं 5 की पावर 3। क्या लिख दूं? 5 की पावर 3 और इसके पूरे परिवार की पावर 1/3। 3 से 3 कट गया, 5 की पावर 1, 5 इज द राइट आंसर। 5 की पावर 1 हो जाएगा, 5 इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ये आ गए सारे आंसर। अब इसी तरह बच्चों अगर आपको एक होमवर्क दे दिया जाए कि 125 सेम क्वेश्चन की पावर 2/3, बताओ तो आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बाबू। आंसर बताओगे, क्वेश्चंस लगाओगे, तभी जाके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाओगे। ठीक है? ऐसा नहीं है कि पता है कुछ बच्चे ना अपने मन को ना खुश करने के लिए पढ़ते हैं कि आए वीडियोस देखा, सिलेबस कवर हो गया, अब उनका मन ये एक्सेप्ट कर लेता है कि मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया है। जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है बच्चों। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं लगाओगे तब तक वो चैप्टर आपका कवर नहीं हुआ है। समझ रहे हो? प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रैक्टिस करते रहिए। कोई क्वेश्चन को हल्के मत लीजिए। अगर क्वेश्चन को बेटा हल्के लिए तो बाप बेटा ये ध्यान रखना एग्जाम्स के दिन ना वो क्वेश्चन फिर आपको अच्छे तरीके से रिमांड पे लेगा। आपको लग रहा है ना कि वो हलवा क्वेश्चन है, टॉम एंड जेरी क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है। एग्जाम्स में बैठोगे तो वो लॉलीपॉप बेटा महंगा पड़ जाएगा। समझ रहे हो? वो लॉलीपॉप बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो फाइनली अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, उसके बाद हमारा एक पेज और रह जाएगा। यही दो बार है क्या? सेम क्वेश्चन 36, 37, 38, 37 क्वेश्चन ही गायब। कोई बात नहीं बाबू, देखो ये क्वेश्चन दो बार आ गया है। ये अपना 52 ये वाला क्वेश्चन, और ये आ गया फिर से यही क्वेश्चन। तो अपने को एक ही पेज फाइनली, मतलब हमारा लास्ट यही है। और ये वाले क्वेश्चंस मुझे लग रहा है आप लोग खुद से कर लोगे। कर लोगे नहीं कर लोगे? बेस सेम है, बताओ बाबू। बेस सेम तो पावर विल भी
प्लस 2/3 प्लस 1/5, क्या आ जाएगा 2, 3 और 5 का एलसीएम 15। अब एलसीएम 15 आ गया तो 3 के टेबल में 15 कितनी बार में, 5 बार में, तो 5 को 2 से कर देना 10, और 5 के टेबल में 15 कितनी बार में, 3 बार में, 3 को 1 से कर देना 3, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 13/15 इज द राइट आंसर। क्योंकि मल्टीप्लाई में बेस इक्वल हो तभी पावर प्लस करना। देखो बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई में, ये डॉट का मतलब डेसिमल नहीं, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, मतलब डेसिमल हर अलग जगह अलग अलग होता है। जैसे ये नहीं कि 3.2 दिया है तो 3 इंटू 2 कर देना। समझना है बाबू क्वेश्चन के जज्बात को कि क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। जब पावर का पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 1 की पावर 7 1 हो जाएगा, और 3 की पावर 3, एक पावर 3 और एक पावर 7 है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 21। हमेशा पावर ही मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे 3 की पावर 3 और इसका पावर 7, तो 3 इंटू 7 21 इज द राइट आंसर। बताओ क्लियर हुआ? बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हुआ? अब यहाँ देखो ये बेस में है सेम, ये भी 11 ये भी 11, तो पावर क्या करूंगा माइनस। क्यों माइनस करूंगा? क्योंकि ये है डिवाइड में। किसमें है बाबू? डिवाइड में। अब बताओ 11 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 के टेबल में 4 कितनी बार में, 2 बार में, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 4 के टेबल में 4 कितनी बार में, 1 बार में, तो 1 1 जा 1, तो ये आ जाएगा 11 की पावर 2 में से 1 गया 1/4, 11 की पावर 1/4 इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या? 11 की पावर 1/4 इज द राइट आंसर। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो बेस बाबू क्या है, अलग अलग है, पावर सेम है। बताया था मास्टर ने, बोल दो एक बार कि जब बेस अलग अलग होगा पावर सेम होगा तो बेस को ही मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को छोड़ देंगे। 8 7 का 56 की पावर 1/2, तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। अगला मैं स्लाइड आप लोगों को दिखा देता हूं, सेम है, 2 बार आ गया था, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ रहा हूं बच्चों, मैं कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ू, मेरा बस चले तो 150 क्वेश्चन लाके प्रैक्टिस करा दूं, लेकिन ये लॉकडाउन वाले बच्चे प्रैक्टिस करने लायक है ही नहीं, ये इनसे प्रैक्टिस ही नहीं होती है, इनसे 10 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक दिन एग्जाम से पहले पढ़ के जाने वाले बच्चे हैं, तभी जाके एग्जाम्स में इनके 33% आ पाते हैं। क्योंकि कभी भी 80% लाने वाला बच्चा ना एक दिन पहले नहीं पढ़ता, वो पेपर से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 5 महीने पहले रगड़ रहा होता है, तब जाके उसके मार्क्स आते हैं। तो खैर छोड़ो, इसी के साथ हमने कंप्लीट किया नंबर सिस्टम का पूरा लेक्चर, और फाइनली ये नंबर सिस्टम का लास्ट वीडियो था। तो अगले वीडियोस में आपको से संदीप भैया मिलेंगे, तो वो होंगे पॉलिनोमियल का, यानी पॉलिनोमियल के एक नए लेक्चर्स के साथ। वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहिएगा, क्योंकि डेली 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके संदीप भैया आप लोगों के बीच में आएंगे और मैथ्स की प्रैक्टिस कराएंगे। आप लोग आओ या ना आओ, लेकिन मेरी सेहत खराब हो या सेहत सही हो, चाहे कुछ भी हो, क्लासेस रुकेंगी नहीं, ये आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, अपना प्यार कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय बाय मेरे प्यारे।